और फोर्थ चैप्टर में आज जो डिस्कस करना है डायरेक्शन डेरिवेटिव देखना। डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या होता है? डायरेक्शन डेरिवेटिव को हम जो उसका बेसिक फॉर्म होती है, फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है कि अगर आपने कोई भी स्केलर फंक्शन लेना, तो स्केलर पॉइंट फंक्शन, यहाँ पर मैंने फाई का डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू टी। टी भी ले सकते हैं हम, विद रिस्पेक्ट टू एस भी ले सकते हैं। एक्स वाई जी नहीं लेंगे क्योंकि आपके पास जो फाई होगा वो फर्दर फंक्शन होगा, तो डेरिवेटिव से अलग ही होगा। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा? ये हमारे पास होगा ग्रेडियंट ऑफ पाई, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन डॉट प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर। ए आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर को, ये आपके पास यूनिट वेक्टर है। बेसिकली आपके पास ये फॉर्मूला होता है जो मेन फॉर्मूला होता है, और यूनिट वेक्टर की वैल्यू हम इस तरह से निकालते हैं, ये इसके इक्वल होता है ए वेक्टर और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आपके पास जिसका आउटपुट आता है इन फॉर्म ऑफ स्केलर आता है, इसके पास जो आपके पास क्वांटिटी आती है स्केलर आती है। अच्छा, ये क्यों यूज करते हैं, क्या इसका क्या फायदा है? एक्चुअली ये हमें बताता है डेरिवेटिव, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, फंक्शन आपका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इसमें हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। यहाँ पर फंक्शन एफ है तो यहाँ पर हम एफ का जिक्र करते हैं। एफ का डेरिवेटिव लिया अगर मैंने टी के रिस्पेक्ट, अगर ये पॉजिटिव आ जाए ग्रेटर टू जीरो, तो हम कहते हैं फंक्शन इज पॉजिटिव। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, यानी कि स्लोप की बात कर रहे हैं, जो आपके पास कर्व होगी उसकी हमने बतानी है डायरेक्शन, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वहाँ पर हमने ये रिलेशन देखना होता है। फंक्शन आपके पास इस सूरत में क्या करेगा, वो इंक्रीजिंग होगा। कब इंक्रीजिंग होगा? जब आप x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ये रिलेशन वहाँ पर होता है, ठीक है। आपके पास फंक्शन इंक्रीज कब करेगा? जब आप x की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। और फंक्शन आपके पास दूसरी इसके रिलेशन ये होता है कि आपके पास फंक्शन डिक्रीज कब करेगा? जब आप x की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे। ये आपके पास रिलेशन होता है जब आपके पास डेरिवेटिव पॉजिटिव हो। अगर आपके पास डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए, लेस देन जीरो इज नेगेटिव, वहाँ पर हमारे पास रिलेशन ये आता है, आपके पास एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन होगा वो तब डिक्रीज करेगा जब आप x की वैल्यूज को इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर आपके पास इनवर्स रिलेशन होता है, ऑपोजिट रिलेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास फंक्शन डिक्रीज करेगा जब आप x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। और सेकंड इसका ये होता है कि अगर आपके पास फंक्शन इंक्रीज करवाना है, तो उस सूरत में आपके पास वैल्यूज जो होंगी x की वो डिक्रीज होंगी। सिंपली फॉर्म में हम ये चीज़ चेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली ग्रेडियंट का यहाँ से डॉट प्रोडक्ट का निकाल लेंगे, फिर जो आपके पास आंसर आएगा उससे भी हम गैस लगाते हैं कि आपके पास फंक्शन क्या आ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू का कोई नहीं होता। वैसे ये आपके पास नेचर होती है, ये हमें नेचर बताता है कि आपके पास जो गिवन फंक्शन है पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। तो यहाँ से जो ये फार्मूला ड्राइव हुआ है वो आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होते हैं एक्स वाई जी उसकी फॉर्म से हुआ है। अगर आप डायरेक्शन डेरिवेटिव देखना चाह रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ,
इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसकी डायरेक्शन में आपने देखना डायरेक्शन डेरिवेटिव, तो आपके पास क्या फार्मूला बनेगा, डी फाइव बाई, यहाँ पर मैं वेरिएबल चेंज कर रही हूँ ताकि आप जो भी आप रखेंगे टी एक्स क्यू पी जो भी लेना ले सकते हैं। तो इस फॉर्म में आपके पास इसका डेरिवेटिव का इसका जो आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, पहले तो आपके पास ग्रेडियंट फाइव तो एज इट इज आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे, यूनिट वेक्टर आपके पास होता है। एक्स एक्सिस में आपके पास यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई होते हैं। तो जब आप आई के साथ करेंगे तो ये आपके पास इसका जो आउटपुट होगा वो होगा पार्शियल फाइव ओवर पार्शियल एक्स। ये आपके पास इसे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। ये जो आपके पास आउटपुट आया कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपकी डायरेक्शन निकालनी है। इसी तरह सिमिलरली इन अदर वेज हम वाई एक्सिस और जी एक्सिस का भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। इन दी डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की फॉर्म में आपके पास ये फॉर्म बनेगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी डी है, ये थोड़ी सी पार्शियल की नोटेशन लग रही है, ये डी है। डेल फाइव डॉट जे यूनिट वेक्टर, ये आपके पास आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू का, बाकी तो जीरो हो जाएंगे। तो ये आपके पास y का आएगा। ये आपके पास होगा डी फाइव बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेल फाइव डॉट के डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू डेल फाइव ओवर डेल पी। ये आपने जो किए हैं इसे हम कहेंगे डायरेक्शन डेरिवेटिव। इन द डायरेक्शन ऑफ यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज किए हैं। थर्ड वन हमारे पास आता है, हम इसकी मैक्सिमम वैल्यूज भी निकाल सकते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। तो हमारे हमने एक रिलेशन किया था कि मैक्सिमम मिनिमम निकालने हो तो कोस, क्योंकि डॉट में आपके पास कोस आ जाते हैं, वो चीज़ नहीं करेंगे। डायरेक्शन डेरिवेटिव में जैसे हमारे पास जो आपके पास ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन है जिसे हम डेल फाई कहते हैं, उसके अगर हम मैग्नीट्यूड दे दें, मैग्नीट्यूड निकालें, ये रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शन डेरिवेटिव, मैक्सिमम वैल्यूज हम इससे निकाल सकते हैं। इसके बाद आपके पास एग्जांपल है, अब फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ फाई। फाई आपके पास ये गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एट पॉइंट, आपने डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है एट दिस पॉइंट पर, पॉइंट भी गिवन है।
अब डायरेक्शन इन्होंने दी है, डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर, वेक्टर आपके पास ये गिवन है, जो आपके पास डेटा गिवन है। एक आपके पास फाई गिवन है, फाई आपके पास क्या है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो ये आपके पास इस फॉर्म में होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपके पास पॉइंट गिवन है पी, इसकी वैल्यू आपके पास 1 1 है। इसके बाद आपके पास एक वेक्टर गिवन है, इसको मैं यू से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, और ये वेक्टर आपके पास है आई प्लस जे प्लस के। इसने यहाँ पर क्या कहा हुआ, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, इसमें हमने यू डॉट बताना है। यू डॉट आपके पास क्या होता है, वो होता है यू ओवर यू का मैग्नीट्यूड। ये आपको उसने बता दिया इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन डेरिवेटिव यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में निकाला जाता है। वेक्टर भी आपको वर्ड यूज हो सकता है, अब ये कंफ्यूज करने के लिए साथ में यूनिट वेक्टर भी लिखना है, तो ये बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास u तो एज इट इज आ जाएगा, आई प्लस जे प्लस के, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। आंसर इज आई प्लस जे प्लस के थ्री। अब हमने क्या फार्मूला, हमारे पास क्या बनेगा इसका, जो हमने आंसर निकालना है वो ये होगा, डेल डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है। इसमें हमने डेरिवेटिव लेना है फाई का विद रिस्पेक्ट टू, अगर टी ले रहे हैं तो ये आपके पास फार्मूला बनेगा डी फाई डॉट, यहाँ पर मैंने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ यूनिट वेक्टर को, यू, तो यहाँ पर डॉट विद यूनिट वेक्टर भी आ रहा है। ये फार्मूला बना, हमें ये निकालना है। बस इसमें एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर क्या, डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है एट पॉइंट 1 1। तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी डी फाई बाई डी टी एट पॉइंट 1 1। देखते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर में आपके पास कोई वेरिएबल नहीं आता, रिमूव हो जाता है, तो ये पॉइंट जस्ट किस में हम अप्लाई करेंगे, डेल फाई में अप्लाई करेंगे। डेल फाई 1 1 1 डॉट यूज है। ठीक है, अगर आपके पास पॉइंट नहीं गिवन होते तो हमने इसकी तरफ जाना था। अब यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट गिवन है, तो हमने ये वाला फॉर्म यूज करना, जिसे इक्वेशन 1 कह लें। हमारे पास यूनिट वेक्टर गिवन है, क्या गिवन दिया, डेल फाई ही गिवन, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। डेल फाई का आपके पास फॉर्म क्या होता है, वो होता है आपके पास डेल फाई ओवर डेल एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस डेल फाई ओवर डेल जी के यूनिट वेक्टर। यहाँ पे सिंपली हम फाई की वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फाई आपके पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आई प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। यहाँ पर आपके पास फाई की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के। यहाँ पर अब मैंने बताया था जिसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं वो जस्ट वेरिएबल कंसिडर होगा। उसके अलावा जितने भी वेरिएबल है एज अ कांस्टेंट डील होंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास 0 होगा। यहाँ पर अप्लाई करेंगे एक्स का, इसका डेरिवेटिव आपके पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, बाकी आपके पास 0 हो जाएंगे। प्लस यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आ जाएगा। और यहाँ पर भी आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपके पास 0 हो जाएंगे। जी स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास होगा 2z प्लस 2z के। ये आपने फाइंड करी है डेल फाई। अब डेल फाई की वैल्यू निकालनी है पॉइंट पर। पॉइंट आपके पास 1 1 गिवन है, तो 1 पुट करें, पॉइंट पुट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगी टर्म 2i प्लस 2j प्लस 2k। अब इक्वेशन 1 में हमारे पास ये भी हमने फाइंड आउट कर दिया है, ये भी फाइंड आउट कर लिया। अब जस्ट इन दोनों को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। इक्वेशन बिकम्स del phi over del t at point 1 1 1 is equal to del phi का आंसर आपके पास है 2i प्लस 2j प्लस 2k डॉट यूनिट वेक्टर, वो आपके पास है i। इसे सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि मोड भी है, वो नीचे आपके पास स्टैंड भी थी। ये 1/3 स्क्वायर रूट i प्लस 1/3 स्क्वायर रूट j प्लस 1/3 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट ओवर 3। ये आपके पास आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट ओवर 3। इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास होगा 2 स्क्वायर रूट ओवर 3। ये आपके पास डायरेक्शन डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर आ गया। डी फाइव बाई डी टी एट पॉइंट 1 1 1 आपके पास है 2 स्क्वायर रूट ओवर 3। इसके बाद अगर यहाँ पर नहीं बताया, क्वेश्चन में तो नहीं पूछा हुआ, यहाँ पर अगर मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ लें तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपके पास डेल फाई एट पॉइंट क्या गिवन था, ये आपके पास डेल फाई की वैल्यू थी। इसका आपने मैग्नीट्यूड ले लेना, तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे डेल फाई का, क्योंकि पॉइंट गिवन है तो साथ में पॉइंट को भी लेकर ही चलना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर तो ये भी आपके पास 12 है, 12 का ये करें, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पर तो सेम आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू भी आपको निकालनी हो तो ये इस तरह से मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। ये आपके पास डायरेक्शन डेरिवेटिव आ गया है इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। उसके बाद आपके पास यहाँ पर है अगर लैप्लासियन ऑपरेटर क्या हो, लैप्लासियन ऑपरेटर को हम डिफाइन करते हैं डेल स्क्वायर एफ। ये आपके पास ऑलवेज सेकंड ऑर्डर, कोई ये आपके पास इसका ऑर्डर जो होगा वो सेकंड ही होगा।
3 या 4 नहीं होगा, ये ऑलवेज आपके पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होगा। अब ये जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है आपको लैप्लासियन ऑपरेटर। लैप्लासियन ऑपरेटर को हम किस तरह से लिखते हैं, ये आपके पास होता है डेल डॉट डेल एफ। एफ आपके पास फंक्शन हो सकता है जिस तरह कंपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, ये आपके पास इस तरह से होता है, तो आपके पास डेल स्क्वायर एफ आ जाता है। और डेल की यहाँ पर आप वैल्यू लिख सकते हैं। अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें किस तरह से ये सेकेंड ऑर्डर बनता है, आई प्लस जे प्लस के डॉट, अब डेल फाई के साथ वैल्यू लिखेंगे, ये आपके पास डेल एफ ओवर आई प्लस डेल एफ ओवर वाई जे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें तो आपके पास टर्म बन जाएगी पार्शियल स्क्वायर ओवर एफ पार्शियल एक्स स्क्वायर, 2 टाइम डेरिवेटिव आ जाएंगे आपके पास। ये आपके पास इस तरह से इक्वेशन है, पार्शियल स्क्वायर ओवर एफ पार्शियल जी स्क्वायर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको ऑपरेटर को। अगर आपसे पूछा जाए इक्वेशन लैप्लासियन इक्वेशन आपके पास किस तरह से होती है, वो अगर आप इसे इस तरह से लिखते हैं इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन डेल स्क्वायर एफ इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ये वाली फॉर्म जो रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपके पास ऑपरेटर होंगे। इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म में आएगी। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, फर्दर हम इसको इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर एफ प्लस in the direction of y in the direction of the axis is equal to 0। ये आपके पास है। अब यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल है, फाइंड दी लैप्लासियन इक्वेशन। एक फंक्शन आपके पास अगर इस टाइप का तो आपके पास इक्वेशन किस तरह से है, तो यहाँ पर हमने पहले निकालना क्या है, यहाँ पर हमें इक्वेशन निकालना है, इट्स मीन डेल स्क्वायर एफ इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन की फॉर्म होती है। तो यहाँ पर आपके पास वेरिएबल 3 है, तो इसमें डेरिवेटिव 3 टाइम्स। अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 टाइम वाई तक ही रुक जाता था। यहाँ पर आपके पास स्पेस में है, तो ये इक्वेशन आपके पास बनेगी स्क्वायर प्लस इसे इक्वेशन 1 कह रहे हैं। अब हम इनके सेकेंड टाइम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर टू टाइम डेरिवेटिव लेंगे, आप डबल लेंगे एफ का। एफ आपके पास क्या गिवन है, वाई सी cos of x प्लस एक्स सी cos of y प्लस एक्स वाई cos of z। ये आपके पास फंक्शन है, इसका आपको 2 टाइम डेरिवेटिव लेना है।
पहले फर्स्ट टाइम ले लें। जहाँ पर आपके पास एक्स पर अप्लाई होगा, वाई सी आपके पास एस आ जाएगा ड्यू टू कॉन्स्टेंट। तो कोस एक्स का डेरिवेटिव आपके पास नेगेटिव साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा। यहाँ पर y पर यहाँ पर c और cos ऑफ y एज अ कांस्टेंट डी होंगे, जो सप्लाई होगा x पर, उसका डेरिवेटिव 1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा z cos ऑफ y। यहाँ पर आपके पास y और cos ऑफ z एज अ कांस्टेंट डी होगा, x पर अप्लाई होगा 1 डेरिवेटिव है उसका। यहाँ पर आपके पास जो टर्म है y cos ऑफ z आ जाएगा। सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास टर्म क्या होगी, साइन का डेरिवेटिव cos होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस वाई जी cos ऑफ x। इसके बाद आपके पास ये टर्म कांस्टेंट है, ये टर्म भी कांस्टेंट है, इनका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास 0 होगा। थर्ड टर्म भी आपके पास 0 हो जाएगी। तो आपके पास जो आंसर है विद रिस्पेक्ट टू x वो आया, वो माइनस वाई जी cos ऑफ x, ये आपके पास आया। सिमिलरली इन डायरेक्शन ऑफ y निकालेंगे, पार्शियल स्क्वायर है पार्शियल वाई स्क्वायर फंक्शन एज इट इज आ जाएंगे वाई जी cos ऑफ x एस जी cos ऑफ y प्लस एक्स वाई cos ऑफ z। फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो y पर अप्लाई होगा बाकी जो कांस्टेंट है और एज अ कांस्टेंट ही लोगे। ये आपके पास y का डेरिवेटिव 1 है, तो यहाँ पर g cos ऑफ x, यहाँ पर आपके पास डेरिवेटिव cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y होगा, x जी एज इट इज आ जाएगा, ये आपके पास साइन y। यहाँ पर आपके पास y का डेरिवेटिव 1 होगा, तो ये आपके पास आ जाएंगे cos ऑफ z। सेकेंड टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो यहाँ पर आपके पास y नहीं है, कांस्टेंट टर्म है, 0 हो जाएगा, माइनस एक्स सी एज इट इज आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव आपके पास cos ऑफ y होता है। ये टर्म भी आपके पास यहाँ पर y नहीं है, ये भी टर्म 0 होता है, तो सेकेंड टाइम का डेरिवेटिव आ गया माइनस एक्स सी cos ऑफ y। इन द डायरेक्शन ऑफ जी एक्सिस देखेंगे, तो इसका डेरिवेटिव आप निकालें, तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा y cos ऑफ x प्लस इस वाली टर्म का आप देखें, तो यहाँ पर भी जी 1 हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा x cos ऑफ y। इस टर्म का देखो cos ऑफ जी का आपके पास होता है माइनस साइन जी, तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स वाई cos ऑफ जी।
कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन जीरो। सेकेंड टर्म डेरिवेटिव लेंगे, ये टर्म जीरो, सेकेंड टर्म भी जीरो हो जाएगी, और ये वाला आपके पास डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव आपके पास चेंज हो जाएगा कोस ऑफ जीरो। तो आपके पास डेरिवेटिव आया माइनस एक्स वाई कोस ऑफ जीरो। इसे इक्वेशन वन में पुट कर दे। इक्वेशन वन बिकम, फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास था माइनस वाई सी कोस ऑफ एक्स माइनस एक्स जी कोस ऑफ वाई माइनस एक्स वाई कोस ऑफ जी इज इक्वल टू जीरो। विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये आपके पास रिप्लेसर इक्वेशन है। एग्जाम्पल है आपके पास, फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव, स्केलर फंक्शन आपके पास गिवन है, स्केलर पॉइंट फंक्शन at point 1 2 3 in the direction of PQ where Q is 504. स्केलर पॉइंट फंक्शन आपके पास गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर। आपके पास पी पॉइंट भी गिवन है 1 2 3, क्यू पॉइंट भी गिवन है। डेरिवेटिव अपने डायरेक्शन डेरिवेटिव देखना है इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, पी क्यू की डायरेक्शन में देखना है। तो पी क्यू को एक वेक्टर सपोज कर लेते हैं, उसे मैंने यू से असाइन कर दिया, यू असाइन कर दिया, और यहाँ पर पी क्यू निकालेंगे। ये आपके पास है 5 माइनस 1 0 माइनस 2 4 माइनस 3। किसके इक्वल होगा 4 माइनस 2 1। आपके पास वेक्टर क्या है, वेक्टर क्या है, अब क्या बन गए हैं, कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन 4 ai यूनिट वेक्टर माइनस 2 j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर। साथ ही इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, डायरेक्शन है तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर देखते हैं। यूनिट वेक्टर आपके पास हो जाएगा u वेक्टर डिनोमिनेटर में इसकी लेंथ से डिवाइड होगा 4i माइनस 2j प्लस k। ये आपके पास हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1, नेगेटिव स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव, 60 प्लस 4 प्लस 1 21 होता है। तो ये आपके पास बन जाएगा 4i माइनस 2j प्लस k इज इक्वल टू 21। यहाँ पर कोई वेरिएबल तो नहीं है जिसमें पॉइंट पुट करें। अब हमारे पास डायरेक्शन डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, डी फाइव बाय डी एस लिख लें। यहाँ पर मैंने थोड़ा चेंज कर लिया ताकि अब यहाँ पर आपने डेल फाइव रेडियस ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन विद डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर, ये आज से इक्वेशन 1 कंसीडर करें। डेल फाइव निकालेंगे,
पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पाई आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर जे यूनिट वेक्टर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, बाकी आपके पास टर्म 0 हो जाएंगे प्लस इस यहाँ पर देखिए यहाँ पर y पर अप्लाई होगा तो ये आपके पास नेगेटिव आएगा, -2y माइनस वाई स्क्वायर का -2y आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास -2z स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव आपके पास होगा -4 3 के। ये आपने ग्रेटर स्केलर फंक्शन देंगे। फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव एट पॉइंट P। यहाँ पर आपके पास मेंशन है कि पॉइंट पर आपको निकालना है डायरेक्शन डेरिवेटिव एट पॉइंट P। P की वैल्यू आपके पास गिवन है 1 2 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 I -4j -12k। ये आपने डायरेक्शन डेरिवेटिव निकाला, डेल फाई निकाला एट पॉइंट 1 2 3 पे। अब डायरेक्शन डेरिवेटिव इक्वेशन 1 becomes डॉट यूनिट वेक्टर लिखेंगे जो कि आपके पास 4i -2j प्लस k ये आपके पास आ जाएगा 8 प्लस 8 और ये आपके पास आ जाएगा -12। ये आपके पास हो जाएगा 4 और डेफिनेशन में था कि जो आपके पास स्केलर डायरेक्शन डेरिवेटिव होता है इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, उसका आंसर जो आपके पास आता है वो आपके पास स्केलर होता है इन फॉर्म ऑफ स्केलर। ये आपने निकाल लिया इस तरह से। बाकी भी जो आपके पास नीचे क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास है फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ फाई एट पॉइंट P। P यहाँ पर ये वाला गिवन है, ये वाला P गिवन है इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर में निकालना है, जबकि आपके पास यहाँ पर U गिवन है, जस्ट U गिवन है, यूनिट वेक्टर आपने निकालना है। पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे फिर उसके बाद ये जो आपके पास फॉर्मूला बनता है डायरेक्शन डेरिवेटिव का वो लगा।
इसके बाद कुछ ग्रेडियंट ऑफ फाई के फार्मूलाज हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। डायरेक्शन डेरिवेटिव के अगर आपको क्वेश्चन मिले वो कर ले। ये आपके पास है, एक प्रॉपर्टी है, इसे मिस हो गई थी कल के लेक्चर में। डेल ए डॉट आर, आर आपके पास वेक्टर है, ठीक है, और जो आपने आर आपके पास क्या लेंगे, पोजीशन वेक्टर है, और ये आपके पास कांस्टेंट होगा। यहाँ पे लिख देते, ये आपके पास कांस्टेंट होगा। और आपके पास आर, जिसे हम पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट वेक्टर है। कांस्टेंट वेक्टर भी आपके पास बोल्ड होते हैं, तो ये आपके पास इस तरह से है। बोल्ड जो हो वो वेक्टर होते हैं आपके पास, एक ही होता है, अगर जिनमें एरो ना लगे वो बोल्ड होते हैं। वेक्टर ऑलवेज बोल्ड होते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले हमारे पास कांस्टेंट वेक्टर है, लेकिन ये नहीं पता कि इसकी वैल्यूज क्या है, तो हम इसे एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन लिख देते हैं। A1i प्लस A2 ये A3 के। ऑपोजिशन वेक्टर ऑलवेज हमारे पास होता है, इसकी रिप्रेजेंटेशन xi प्लस yj प्लस zk a डॉट r, तो ये आपके पास आ जाएगा a1x प्लस a2y प्लस a3j। अब यहाँ पर आप जब आप ग्रेडियंट पर अप्लाई करेंगे, वहाँ पर जो a1 a2 a3 है, ये एज अ कॉन्स्टेंट डील होंगे, एक्स वाई जी आपके पास एज अ डेरिवेटिव, यानी कि एज अ वेरिएबल डील होंगे। नाउ ग्रेडियंट ऑफ a डॉट r ग्रेडियंट की आपके पास जो इक्वेशन होती है, जो फॉर्म होती है, वो है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z मल्टीप्लाई साथ में होगी a1x प्लस a2y प्लस a3z। प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y a1x प्लस a2y प्लस a3z, ये यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z a1x प्लस a2y प्लस a3z के यूनिट वेक्टर। इसका डेरिवेटिव लें तो ये आपके पास सम 0 हो जाएंगी। इसका आंसर आपके पास a1 आएगा, a1 आई यूनिट वेक्टर प्लस यहाँ पर भी आपके पास ये टर्म 0, ये टर्म भी 0, तो यहाँ पर आपके पास आंसर
ए टू वाई, जे आ जाएगा, ए टू आएगा, ए टू जे, वाई आपके पास 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपके पास ये टर्म 0 हो जाएंगी और इसका आंसर आपके पास A3 आ जाएगा, Z आपके पास 1 हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल है? ये हमने सपोज किया हुआ था A के, तो ये आपके पास A आ गया। डेल A डॉट आर आपके पास किसके इक्वल है? A के इक्वल है। और यहाँ पर ये आपके पास अच्छा, आपने ये तो मैंने करवा दिया आपने, ये आपकी तरफ एक क्वेश्चन है। ये आपके पास कांस्टेंट वेक्टर ही होगा, ठीक है। और ये डेल है और ये आपके पास आर है। इसका आंसर बताना क्या है, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन करना, ये आपके लिए किसी ने